हो रहा है, आप कह रहे हो भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, ये चीजें बिल्कुल आप उस चीज को हटाना चाहते हो ना, तो ये सोचो कि ये हमारी कॉलोनी कितनी सुंदर है। हम्म जिस इंसान के बारे में आप ये सोचोगे कि ये इंसान मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहा है, तो उससे नेचुरली मेडिटेशन के बाद माफी मांगो, कर्मा क्लीन हम्म करो, उनसे कर्मा क्लीन करो कि मेरा इसके हम्म साथ जो भी कोई कर्मा है उस तरीके हम्म से क्लीन करो, कोड कटिंग करो, ये चीजें करोगे तो हम्म धीरे धीरे ये चीजें क्लीन सही होंगी। हम्म और दूसरों के अंदर जो चीज आपको दिख रही है ना, उस चीज को हटा दो। हम्म क्योंकि देखो, अगर आप दूसरों में वो चीज देखते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज लोग आप में भी देखते हैं ना। हम्म तो उसी तरीके से अगर वो लोग देखते हैं तो वो लोगों के देखने का मतलब ये है, क्योंकि वो अवेयरनेस में नहीं है, लेकिन आप तो अवेयरनेस में हो ना। आप जानते हो ना कि सोल से ऊपर कुछ नहीं है। हम्म हार्ड मास से बना शरीर तो इसी दुनिया का है ना, हम्म तो हम्म वो कभी भी खत्म हो जाएगा, उसका क्या लेने देना। वो तो सृष्टि हम्म है, सृष्टि के लिए हम आए हैं यहाँ। हम्म तो जब इन चीजों को आप अच्छे तरीके से मतलब एब्जॉर्व करो, सिर्फ सुनने में नहीं, अपनी आत्मा में उतारो इस चीज को। और जब हम्म दर्द होता है ना, तो जिस टाइम दर्द होता है उस टाइम ये सोच लो, ये दर्द मुझे कुछ नहीं पीड़ा देता, मुझे मेरी आत्मा, क्योंकि जो आत्मा की थी, हम्म और क्या क्या नहीं सहना पड़ता डिवाइन फेमिनाइन को, ये सारी चीजें सहनी पड़ती हैं। और हम्म तब जाकर होता है डिवाइन यूनियन, जब जब डिवाइन फेमिनाइन को हर तरफ से अजमा लेते हैं। क्योंकि शिव हमेशा ये कहते हैं कि मुझे ना मान और ना सम्मान, किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। हम्म कोई अपमान कर रहा है तो करी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, जो अगर कर्तव्य करने हैं ना, मैं वहां पर पहुंच ही जाऊंगा, है ना। हम्म और हम्म अगर आप मुझे बेइज्जत, आपने कहा सोसाइटी की वो लेडी के पास मैं जाना नहीं चाहती क्योंकि आपको वो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम्म वो मतलब उससे झगड़ा हो जाता है ना। हम्म आप डर रहे हो अपमान से, हम्म लेकिन आपको ये नहीं मालूम अभी तक कि डिवाइन फेमिनाइन हमेशा ऊपर उठती है अपमान के बाद ही। हम्म जितना आप, हम लोग मतलब आप अकेले नहीं हो, हर तरह की बेइज्जती करवाने के बाद सब कुछ उसके हिस्से में आता है। वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उसे बिल्कुल प्योर वर्जन में जाना होता है। भगवान उसको हर तरफ से ठोक बजा के अच्छी तरीके से देखते हैं कि भाई तेरे में कुछ इंसानों वाली घटिया हरकतें तो नहीं रहेगी। हम्म क्योंकि शिव ही है जिन्होंने विष पिया था। हम्म उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई मैं क्यों करूं तो तू कर रही है ना। और भी तो हम्म भगवान थे ना वहां पे। हम्म तो यहाँ पर जब पार्वती माता ने ही बेइज्जती करवाई थी, ये चीजें सब झेली हुई हैं उन लोगों ने। हम्म तो यहाँ पर एक हम हार्ड मास के पुतले बने हुए हैं, अपने मान सम्मान को लेके बैठे हुए हैं। क्योंकि मान सम्मान इसलिए होता है क्योंकि हम जब ने हम्म खाया पिया, खत्म किया, कहानी खत्म। हम्म और फिर इस बीच के टाइम पीरियड में क्या करते हैं, मान सम्मान, अब मेरी इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो इन चीजों में उलझे रह जाते हैं। और पता नहीं लगता कब झटका लगा और खत्म कहानी, कोई पूछने भी नहीं आएगा। तो उससे अच्छा तो ये है ना कि आप सबसे पहले मिरर एक्सरसाइज करो, अपने फेस की ना स्माइल को कभी खत्म ना होने दो। फेस हमेशा आपका हंसता होना चाहिए, चाहे कभी भी मुंह पे माथे पे त्रुड़ियां नहीं आनी चाहिए। 3 लाइनें बन जाती है ना, वो नहीं बनते। सबसे पहले हमेशा रोज देखना ये शुरू करो कि वो लाइन तो नहीं बनी, साथ के साथ ठीक करो उसको। और स्माइल फेस में रहो। गुस्सा आ रहा है, उसी टाइम अंदर से ओंकार की या ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना शुरू कर दो। सामने वाला आपको थप्पड़ मार रहा है, चैंटिंग करना शुरू कर दो। जवाब देना बंद कर दो, बिल्कुल। बिल्कुल, कितना अपमान कर लेगा आपका, कितनी बेइज्जती कर लेगा वो, एक हद तक तो वो शर्मिंदा पड़ेगा ना कि बस अब क्या करूं मैं। उस जगह पर आ जाओ, उसके बाद की जिंदगी जो होगी ना, आप कहोगे ये क्या हो गया। उसके बाद की जो जिंदगी होती है ना, वो इतनी मजेदार होती है ना, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो टाइम पीरियड हम जब जब ये टाइम पीरियड हम निकालते हैं ना, तो हमें लगता है हम इंसानों वाली, वो मान सम्मान वाली, अब दुनिया में रिश्तेदारों में मैं एक तहलका हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ, ये सारी चीजें छोड़ दो, कुछ नहीं हो आप। जिस दिन आप जीरो पे आ जाओगे ना,
उसी दिन आप हीरो हो जाओगे। हुँ, भगवान हमेशा कहते हैं कि जब तू मेरा है ना, हुँ, तो मैं तुझे आजमाता हूँ एंड लेवल तक कि तू मेरे लिए क्या त्याग कर सकता है। हुँ, क्या तू अपना इज्जत, मान सम्मान मेरे लिए त्याग कर सकता है? तू इतना हुँ, प्यार करता है, तुझे मेरे पे ट्रस्ट है? हुँ, तो आप कहो हाँ है। सामने हुँ, वाले ने आपको जूते मारे, आप कहो तेरी रजा है ना, तू, तुझे जो पसंद है मुझे सब पसंद है। हुँ, सामने वाले की हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको कुछ कह जाए। मगर एक बार अगर वो कह रहा है ना, तो वो डिवाइन के सामने बस इस चीज से सिर झुका दो कि ये तुम्हारी रजा और तुम्हारी दिए हुए पत्थर भी मुझे मंजूर है, फर्क नहीं पड़ता अच्छा, मुझे। अच्छा, जिस वक्त पर आप उस चीज पर आ जाओगे ना, तो उसी वक्त आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ का अगला पड़ाव क्या होने वाला है। आपको चीजें मांगनी नहीं पड़ेंगी, आपको चीजें सोचनी नहीं पड़ेंगी, हुँ, हुँ, आपको मान सम्मान के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, वो आपको नेचुरली दिया हुँ, जाएगा, हुँ, मिलेगा। हुँ, 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 कोई इंसान नहीं देता, भगवान ही देता है हर चीज। हुँ, जब आपको ठोकर लगती है तो वो सोच लो कि वो आपको सुधारने के लिए दी जा रही है कि आप भगवान के बच्चे हो। हुँ, और जब आप उस चीज को समझना शुरू कर देते हो ना कि मैं हुँ, एक नॉर्मल सा इंसान नहीं, देव तत्व हूँ, उसका अंश हूँ, तो जब हुँ, आप उस चीज में उठते हो ना, तो उसके हुँ, बाद की जो लाइफ होती है ना, वो इतनी प्यारी होती है ना। ये सारे जो लोग आपको बुरा कहते हैं, या जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो लोग आपका मान सम्मान नहीं करते, मतलब ये सोचते हैं जीरो है, ये कुछ नहीं है, ऐसी है वैसी है, वही लोग उठकर आपको मान सम्मान देना शुरू कर देते हैं। वही हुँ, लोग जो आपको छोड़ के जाते हैं ना, वही लोग आपके पास अपने आप आना शुरू हो जाते हैं। आपके हुँ, साथ साथ उन मतलब उनको लगता है कि हमें इनसे जुड़ना है, अपने आप वो लोग जो खुद कटते हैं। हुँ, तो यहाँ पर आपने जब अपनी नजरों को इतना से मतलब इतना सुंदर कर लिया, अपना खूबसूरत कर लिया कि आपको हर तरफ खूबसूरती और अच्छाई नजर आ रही है, तो उस हुँ, वक्त आपको वही वापस मिलेगी। क्यों? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी के अंदर दोष देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो हम उसका टकराव करते हैं, है ना? हुँ, करते हैं ना? हुँ, तो हुँ, वो हुँ, क्या होता है, उसके जवाब देने के लिए हमारे अंदर आतुरता आती है कि हम इसको जवाब दें। इसने मुझे ऐसे कह कैसे दिया? इसने ये बात कर कैसे दी? मतलब तर्क-वितर्क में कोई चीज़ें दिखती हैं कि तू गलत है, मैं सही हूँ, या तेरी ये सोच गलत है, तुम्हें मतलब हम दूसरों में दोष देखते हैं। तो जब ये चीज़ें देखते हैं तो हम कर्म बना रहे होते हैं। तो भगवान तो ये कहता है कि आपको कर्मा क्लीन करने हैं। तो हुँ, इस वक़्त पर जब आप अपने आप की नज़रों में खूबसूरती लाते हैं ना, और आप चुप रहते हो उस जगह पे, हुँ, तो आप अपने कर्मों पे रोक लगा देते हो। उसके बाद धीरे-धीरे आप अच्छे तरीके से प्योर वर्ज़न में जाना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके हुँ, पिछले कर्म कटने शुरू हो जाते हैं। जैसे ही हुँ, वो ख़त्म होते हैं सारे कर्म और आप आगे बढ़ जाते हो, तब क्या होता है, जब हम कहते हैं ना सही और गलत पे तो बोलना ही चाहिए। तो उस वक़्त हुँ, पर जब आपके पास्ट कर्मा सारे क्लीन हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आप एक प्योर वर्ज़न में प्रॉपर, जैसे कहते हैं ना सॉलिड बंदा, मतलब सॉलिड हो जाते हो, एकदम से हुँ, परिपक्व हो जाते हो उस चीज़ में, हुँ, तब आपके पास डिवाइन वो टास्क लेके आते हैं कि अब तुम, जब हम कहते हैं ना हम पढ़ लिख कर एमबीए वगैरह कर ली है, अच्छी पोस्ट हुँ, पे, तो हुँ, तभी तो हुँ, हम अफ़सर बनेंगे। हुँ, तो जब हम अफ़सर बनते हैं, आईएएस एसएचओ ये वो कुछ भी ऐसा, तो तभी तो हम अपने अगले जो हमसे जूनियर होते हैं, तो उनको वो सिखाने के लिए डंडा उठाते हैं ना। हुँ, तो जब आप गुरु के स्थान पे पहुंच जाते हो, अच्छे तरीके से परिपक्व हो जाते हो, मान सम्मान अपमान हर चीज से ऊपर उठ जाते हो, तो उसके बाद आप अपने जूनियर को, जब आपको लगता है कि कोई सामने से गलत और सही का मायना करते हो, तब आप उस जगह पर आकर उससे तर्क वितर्क नहीं करते, तब आपको भगवान मौका देता है कि अब बोल, अब इसको समझा। और अपने थॉट से आपने उसके लिए थॉट गलत नहीं रखे, आपने अपने मन में सोचा कि नहीं, इस बंदे को भी अवेयरनेस में आना चाहिए।
जागरूक होना चाहिए। आपने ये नहीं सोचा कि नहीं नहीं अब ये गलत है तो मैं इसको इस पे उंगली उठाने के लिए इसको गलत साबित करता हूँ ताकि इसको पता हम्म चले ये गलत है। क्योंकि जब हम्म हम प्योर नहीं होते तब तक ये चीजें आती हैं मन में कि तू गलत है, तेरी ये चीजें गलत हैं। लेकिन अब जब आप हम्म हम्म सीनियर पोस्ट पे आ जाते हो तब हम्म आप सामने वाले को गलत नहीं कहते, आप सिर्फ ये सोचते हो कि इसमें ये चीज का सुधार हो जाए, इस चीज के लिए जागरूक हो जाए, है ना। नहीं, मुझे अभी क्या हो रहा है कि मैं इतने सोचती हूँ, ये बात सही है, लेकिन मैं अभी इतनी शांति के स्टेट पे आ गई हूँ कि मुझे किसी से कुछ पूछना भी नहीं है और किसी से बात भी नहीं करनी। यहाँ तक मैं घर में रहती हूँ सिस्टर के साथ, उससे भी बात ज्यादा नहीं करती हूँ। ऐसे लगता है चुपचाप बैठूं या कुछ भी पढूं या कोई नॉलेज मैं ले लूं कहीं से, लेकिन किसी से बात नहीं करूं। और ये हो रहा है, जो आप बोल रहे हैं कि बिल्डिंग में जो मैं कर रही हूँ मुझे तकलीफ हो रही है, तो हम्म। मैं बार बार खुद को यही पूछ रही हूँ, डिवाइन को यही पूछ रही हूँ कि मुझे इस झंझट में जाना ही नहीं है क्यों पहले नहीं तो। जाना? आपको अगर जंग में क्योंकि भेजा ऐसे गया लगता है, है। तैयार किया जा रहा है, अगर हम्म, एक फौजी को जब ट्रेनिंग दी जाती है तो किस लिए दी जाती है? उस चीज में जंग में उतरने के लिए तो दी हाँ, जाती जंग में उतरने के लिए, लेकिन ऐसे लगता है कि मुझे, आप कुछ भी करो, मेरा बुरा करो या अच्छा करो, हाँ, है। ये तो मुझे पता है कि उनका स्वभाव क्या है। लेकिन मैं स्टेट में ऐसे आ गई हूँ कि तुम बुरा करो, अच्छा करो, कुछ भी करो, मुझे आपके सामने आना ही नहीं है। हाँ तो ये गलत है ना आपका। हाँ, आप ये गलत ऐसा होगा, लेकिन इससे मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कि मुझे नहीं जाना है, तब भी हर बार मुझे वही बात क्यों सताती है कि वहां जाना है। तो क्योंकि आप अगर वहां पर हो तो आपका वहां पे कोई ना कोई वो रोल है ना, आप भाग हम्म रहे हो उस चीज से। हाँ, आप भाग रही हूँ, हाँ सच बात है, आप भाग रहे हो। भाग रही तो आप हूँ। कहीं ना कहीं सिर्फ इसी चीज पे विचार कर रहे हो कि मेरा डीएम मेरे साथ ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, चीजें हो रही हैं, है ना। मुझे हुँ, फिजिकल वर्ल्ड में मतलब मुझे अच्छी सी लाइफ जीनी है, ये करना है वो करना है, मुझे हुँ, नहीं, मतलब ये ट्विन जर्नी कई बार बोझ लगने लग जाती है। सही बात है। लेकिन ये चीज आपको नहीं सोचनी है, क्योंकि जिस चीज के लिए आपको भेजा गया है आप आज नहीं करोगे तो वो कल को फिर आपके लिए ये चीज सदा के लिए होगी। यहाँ हुँ, पर जो चीज के लिए आपको भेजा गया है जब तक आप उस चीज पे कार्य नहीं करेंगे, काम नहीं करोगे, उस टाइम तक आप इसी तरीके से उलझे रहोगे। हुँ, क्योंकि जब भी हम किसी चीज की ट्रेनिंग मिलती है हमें, तो वो सिर्फ ट्रेनिंग इसीलिए मिलती है ताकि आप उस जंग के मैदान में उतरो और उस जगह पर अपनी अवेयरनेस फैलाओ। जगह जगह पर ट्विन फ्लेम इसलिए नहीं भेजे गए कि तुम अपने डीएम डीएफ के गेम को खेलने शुरू कर दो। हुँ, फिजिकल वर्ल्ड में लड़का लड़की तो हजारों पैदा हो गए हैं, जिससे हुँ, मर्जी तुम जो मर्जी। लेकिन ट्विन जर्नी का मतलब ये है कि ट्विन जर्नी में सिर्फ एक दूसरे की तड़फ क्या होती है, प्यार क्या होता है, अनकंडीशनल लव क्या होता है, वो समझो। अगर आप ट्विन जर्नी में आए हो तो हुँ, नेचुरली लव मैरिज होती देखी है ना आपने, हुँ, कई कुछ होता है, लड़के लड़कियां अफेयर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं और बस ठीक है। तो ट्विन जर्नी का मतलब ये है कि आपको अगर किसी के साथ प्रेम करने के लिए भेजा गया है, दुनिया में अगर आप आए हो किसी के लिए, तो हुँ, आपने अगर उसको पाना है तो दुनिया को इस चीज की शिक्षा देनी है कि भाई प्रेम सिर्फ फिजिकल वर्ड से नहीं जुड़ा हुआ, हुँ, प्रेम सिर्फ डिजायर्स में नहीं जुड़ा हुआ, प्रेम अनकंडीशनल होता है, जिसको अगर आपने एक बार किया तो वो प्रेम ही रहेगा, किसी वजह से, किसी डिजायर से, किसी मांग से वो प्रेम हुँ, कम नहीं होने वाला। कम नहीं होता, सही जब बात है। एक इंसान शादी करता है तो उसमें वो जब एक बीवी घर के काम करके देती है तो हुँ, सामने वाला उसको कमा के पैसा देता है, डिजायर हुँ, बनी रहती है सारी उम्र के लिए कि हाँ भाई हुँ, तुमने ये दिया और मैंने ये दिया, है ना। हुँ, लेकिन हुँ, प्रेम क्या है? अपना हुँ, सब कुछ न्योछावर करने के बाद भी जो प्रेम कम ना हो, असली प्रेम वही है। जब तुमने किसी मांग के बदले में मांग रख ली तो वो प्रेम नहीं होता कभी भी, कि तुम ये चाहते हो तो तुम ये करते हो, तुमने मुझे तो ये दिया नहीं, तो ये चीजें जहां पर आ जाती हैं वो प्रेम नहीं है। और जब डीएफ
उस तड़प में पहुंच जाती है कि भाई ये बंदा मेरे को इतना परेशान कर रहा है, इतना टेंशन दे रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा, मुझे कहीं पर रख नहीं रहा, दुनिया में मेरी कहीं पे भी इसको, मतलब बहुत सारी चीजें जब सामने से वो कहता है मुझे कोई जरूरत नहीं हम्म। है ना, ब्लॉक कर दिया सब कुछ, तो फिर क्यों, मैं क्यों करूं, बाहर में जाए, ये करे वो करे, है ना, ऐसी चीजें हम्म। आती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उसके मन के अंदर बार बार वही डीएम, गुस्सा आया फिर थोड़ी देर बाद उसी पे प्यार आ जाता है, फिर उसके लिए हम दोबारा से रेडी रहते हैं कि हाँ ये कब आएगा, या मैं उससे प्यार करती हूँ, ये वो वही चीजें हो जाती है ना। तो हम्म। वो इसलिए डिवाइन करते हैं, वो तड़फ इसलिए होती है क्योंकि आप किसी दूसरी बॉडी को तो छोड़ देते हो कि उसने ऐसे मेरे साथ किया तो भाड़ में जाए, है ना, हमें हम्म। ये अब जहां जब मर्जी जाए हम किसी और के साथ। लेकिन यहाँ पर ये चीज हो जाती है कि हम उससे जुदा ही नहीं हो सकते। सही बात है, नहीं हो जब हम सकती। उससे जुदा नहीं हो सकते तो तभी तो वो तड़फ इतनी ज्यादा बढ़ती है कि हमें उसकी, जैसे कि उसने अपमान किया, हमें बहुत बेइज्जत किया, तो अब हम्म। नॉर्मल आम बंदा हमसे झगड़ा करेगा ना, रिश्तेदार भी होगा, तो हम उसका हम्म। मुंह भी नहीं देखेंगे, है ना, सही बात है, लेवल नहीं पे देखते हैं। तूने मेरे को गिरा दिया तो मैं तेरे कुछ नहीं लगती। लेकिन हम्म। डीएम को यहाँ पर उसकी भी माफी मिल जाती है। हम्म। डीएम को हमेशा माफी मिलती है, वो उसको लगता है कि थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, फिर थोड़ी देर बाद भी एक दो दिन के अंदर अंदर फिर नॉर्मल, कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ परा, प्यार तो है ना, मैं प्यार तो इसी से करती हूँ, ऐसी आती हैं। तो वो हम्म। चीजें फिर पिछली भुला दी जाती हैं कि उसने क्या हम्म। कहा, कैसे किया, क्यों किया, है ना। हम्म। तो वहां पर उसकी बेइज्जती भी एक्सेप्ट की जाती है। अब जो बुरा जिस बुरा ही नहीं लगता उसकी कोई बात हाँ का। बुरा ही चाहे वो नहीं लगता। कितना ही बुरा बोल दे या कितनी बुरी हरकतें करे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से वही होता है, प्यार प्यार वाला चीज। हाँ, तो वो इसलिए होता है ना, क्योंकि हम्म। यही तो है अनकंडीशनल लव, हम्म। कि आप उसको माफ करते हो। अगर आप अपने, ये यहीं पे आपको यूनिवर्स सिखाना चाहता है कि अगर आप अपने डीएम को माफ कर सकते हो तो हम्म। आप उसमें, क्योंकि मुझे देख रहे हो ना, डिवाइन पर्सन है ना वो, तो हम्म। इसलिए तो आप उसी तरीके से हर इंसान में मुझे क्यों नहीं देखते। हम्म। अगर जिस दिन आप मुझे हर इंसान में देखना शुरू कर दोगे तो तब आप देखोगे कि आप सबसे इतना प्रेम कर रहे हो और हर कोई आपसे प्रेम कर रहा है, कोई भी हम्म। आपको दुख नहीं देगा तब। क्योंकि डीएम इसलिए कहीं नहीं जाते, डीएम यही होते हैं, वो हर हम्म। बार आपको एक नया क्वेश्चन देकर जाते हैं, वो नया पड़ाव आगे पुश करने के लिए आते हैं, उस चीज पर आप फिर दोबारा से आ जाते हैं ना वापस। जैसे उसने हम्म। कह दिया कि मुझे प्यार तो नहीं है, तुमने वैसे रिश्ता रखना है तो रख लो, है ना, हम्म। हम्म। हम कहते हैं हम क्यों रखें, हम्म। लड़ाई झगड़ा होता है, सब होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही, दो चार दिन बाद कहते हैं यार कि छोड़ परा, प्यार तो उसी से है, अब ठीक है, जो कहते हैं वो वही चीज हम मान लेते हैं, उसी चीज को हम्म। एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना। फिर हम्म। उसके बाद अंदर से मन, फिर थोड़े टाइम बाद फिर मन जलने लग जाता है, फिर कोई नई चीज आती है कि भाई तुम्हारे घर वालों को क्यों नहीं पता, मेरे घर वालों को मालूम है, मैंने हम्म। तो नहीं ऐसे किया, तुमने क्यों किया। लेकिन वो चीजें, वो अपनी साइड से वहीं पे जिद में खड़ा रहता है डीएम, वो कहता है मैं ये चीज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपके सवाल नहीं खत्म हो रहे। जिस दिन आपके सवाल खत्म होते हैं ना, तो जितने भी सवाल आज तक आपने डीएम से किए होते हैं हम्म। कि आपकी फैमिली में नहीं मालूम, आपके हम्म। लोगों को नहीं मालूम, हम्म। मेरी इंसल्ट भी हो रही है, बहुत कुछ, ये सारे सवाल होते हैं। और क्योंकि फेमिनाइन तो हमेशा डीएम को हर जगह पे ओपनली मतलब दिखाती है ना, मेरे ही हो तुम, है ना, और हम्म। प्यार भी अनकंडीशनल करते डीएम भी हैं। लेकिन डीएम को ये रोल दिया जाता है कि भाई अगर सामने वाले को सुधारना है ना, तो तुम इस एक एक क्वेश्चन को, एक एक पड़ाव को, जैसे हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उसी तरीके से वो आपके अंदर से वो एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते जाते हैं। जिस दिन आप उस सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है तुम जैसे भी हो तो मेरे, है ना, हम्म। वहां हम्म। फिर एक दिन आ जाते हो कि ठीक है मुझे हर तरह से तुम मंजूर हो, हम्म। तुम मेरे साथ नहीं रहते तब भी मुझे मंजूर हो, तुम किसी और के साथ रहते हो तब भी मुझे मंजूर हो, तुम मतलब जितनी भी आपके अंदर क्वेश्चंस होते हैं ना, तो सब
आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है, अपने मन के अंदर से ना एकदम से अपने डीएम के लिए शुद्ध हो जाते हो कि तुम जैसे भी हो मेरे ही हो, मैं और तुम एक ही हैं, तो अब कुछ नहीं हो सकता। प्यार है तो है, बस प्यार ही प्यार है, कोई दुश्मनी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई गिला नहीं, कुछ नहीं रह जाता। उस दिन पता है क्या होता है? उस दिन के बाद होती है हारमोनियस यूनियन, क्योंकि उस वक्त डिवाइन कहते हैं अब तुम उस जगह पर आ चुके हो जहां पर मुझे तुम्हें लाना था। तो जब आप हर चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तो उसके बाद डीएम नेचुरली आपकी जो भी सवाल होते हैं ना, जो चीजें होती हैं जो आपने डिजायर के रूप में रखी थी, वो अब क्योंकि अब डिजायर खत्म हो गई आपकी, अब आपने वो सवालों पे उंगली उठाना बंद कर दिया कि मुझे ये चाहिए, वो भी करना है, ऐसे भी होना चाहिए। तो जब वो चीजें खत्म हो जाती है ना, आपके अंदर से पूरी तरह से जड़ खत्म हो जाती है उस चीज की, उस दिन नेचुरली वो सारी चीजें डीएम अपने आप ही करने लग जाते हैं कि अब हाँ, अब तुम्हारे हर चीज को जो तुम चाहती थी, अब वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। मतलब उनके अंदर से, क्योंकि वो खुद जानते हैं कि मैं हूं ही तुम्हारा। तो लेकिन वो जब ये कहते हैं ना कि नहीं, जब जैसे कि आपने बोला कि मेरी वाइफ से, उसने बोला आपको कि मेरी वाइफ से मुझे प्यार है, ये है वो है, तुम कुछ नहीं हो। जैसे ही आप इन चीजों को उखाड़ के निकाल दोगे ना, ये सोचना बंद कर दोगे वो अपनी वाइफ के साथ है, जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर दोगे ना कि वो एक कार्मिक के साथ है और उसके साथ उसके कुछ कर्म बंधन है, वो उनको खत्म कर रहा है, क्लियर कर रहा है, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं करेगा तब तक वो भी तो नहीं वहां से निकल सकता ना, आगे बढ़ सकता। तो जिस दिन आप इस चीज को एक्सेप्ट करके अपने डीएम का साथ देने लग जाओगे, अपने डीएम से प्यार करने लग जाओगे, उसी उसी तरीके से कि तुम मेरे ही हो, हम दोनों एक हैं, एक ही सोल है, तो आते हो, क्योंकि शरीर तो राख हो जाना है, तो वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, लेकिन हो तुम मेरे, अंदर से बाहर से हर जगह से। लेकिन जिस तरीके से मैंने कुछ कर्म क्लियर किए अपने पर्सन के साथ, उसी तरीके से तुम अपने क्लियर कर रहे हो, तो उनको भी तो टाइम चाहिए ना उस तरीके का। जिस दिन इस चीज को हम अपने अंदर से समझ जाते हैं तरीके से, मन से, तो उसी दिन क्या होता है, वो धीरे धीरे इस चीज को अपने आप ही, मतलब डिवाइन, आप देखोगे एक तरह से चमत्कार चीजें, मतलब चमत्कार से होते हैं, वो नेचुरली आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके डीएम आपके पास ही होंगे, वो खुद आपको ये चीज बोलेंगे कि हाँ, मेरे कार्मिक के साथ मैं रह रहा हूँ, वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, जो मुझे कर्म मिले हैं वो मुझे क्लीन करने हैं, वो खुद आप बोलेंगे। और उसके बाद आप देखोगे कि आपके हिस्से का, जो आपके हिस्से का नहीं, आपका जो प्यार है वो आपको वैसा ही वैसा मिलेगा। तब आपको वो कभी भी सेकंड पर्सन नहीं मानेंगे, वो यही कहेंगे कि हम दोनों तो एक हैं, तुम सेकंड पर्सन के बारे में कैसे सोच रहे हो। तब वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ये जो हमारे आसपास के लोग हैं वो दूसरे हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, भगवान की तरफ से मिली हैं, तो मुझे हमें क्लियर करनी है, तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो जब आप इन चीजों पे अच्छे तरीके से प्योर हो जाओगे ना, समझ जाओ इस चीज को ना, अंदर से इस चीज की जड़ को पकड़ो कि आखिर डिवाइन चाहते क्या है। क्योंकि हमारे अंदर भी तो वही डिवाइन है ना, तो वो डिवाइन हमें सिर्फ प्योर करना चाहते हैं। अब राधा रानी को आपने देखा है ना, वो पूरी उम्र शादी के बाद भी शादी जैसी नहीं रही, वो सिर्फ कृष्णा की बनी रही। तो आज उनकी रानियों के नाम नहीं लिए जाते, फिजिकल वर्ड में वो एक नहीं थे, है ना, लेकिन राधा ही थी उनके साथ हमेशा। आज उनकी कोई भी दूसरी पत्नियां नहीं आती हैं उनके साथ, राधा रानी की ही जोड़ी बनती है उनके साथ, है ना। इसी तरीके से होते हैं डीएम और डीएफ, जो आपको उस जगह पर लेके आते हैं कि आप नॉर्मल डिवाइन, नॉर्मल लोग नहीं हो, आप डिवाइन पर्सन हो, तो उस जगह पे आप प्योर हो जाओ। तो जिस तरीके से राधा रानी ने हर चीजें एक्सेप्ट करने के बाद उस स्थान को पाया था ना, जो सबसे पहला था ना, एक 16 रानियों के बावजूद भी राधा रानी, तो उसी तरीके से यहाँ पर डीएफ आती है फिर, जब आप उस पड़ाव को पूरा कर लेते हो। जिस तरीके से राधा रानी ने कितने पड़ाव पूरे किए थे, कितना झेला था, कई कुछ क्या नहीं हुआ था। आज वो नहीं है संसार में, तो लोग उनको पूज रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसी दुनिया में
जन्म लिया था ना, यहीं पे पैदा, उस सही बात है। पर कितनी इंसल्ट की जाती थी उनकी। हम्म उसके अपने ससुराल वालों ने कितनी इंसल्ट की थी राधा रानी की, अपने परिवार वालों ने, क्या नहीं हुआ उसके साथ। पढ़ो आप राधा रानी की कथा पढ़ो कि क्या क्या हुआ उसके साथ। तो वो फिजिकल वर्ल्ड में ही हुआ, यहाँ पे इस स्थान पे। जब वो यहाँ छोड़ कर चले गए उसके बाद उनको पूजना शुरू किया। इसी तरीके से जो ट्विन फ्लेम जर्नी के लोग हैं, अगर वो प्योर वर्जन में आते हैं तो तभी वो एक गुरु बनते हैं, अच्छी जगह पर जाते हैं और लोगों से मान सम्मान पाते हैं। और जब वो दुनिया से चले जाते हैं उसके बाद ही दुनिया उनको हमेशा याद रखती है। तो ये हम्म होते हैं रियल ट्विन फ्लेम, इसीलिए होते हैं। तो नहीं सही बात है। आप तो बहुत, यानी आप तो बहुत क्या बोलते हैं, आगे आगे की आपकी स्टेज है। मैं तो ऐसे लगती हूँ कि अभी थोड़ा भी नहीं है मेरे पास। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सारे एक ही हैं। हम्म हम सब सही हैं अपनी अपनी जगह पे। बस यही होता है कि इंसान के साथ बहुत सारी, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो हम्म अगर चीजें जुड़ी हैं तो हमें क्लीन करनी है, उनको समझना है, सारी हम्म चीजों पे ध्यान करना है। और जब तक हम ध्यान नहीं करेंगे ना तो तब तक ज्ञान नहीं आएगा। आपको मालूम हम्म है ना, जब शिव ने सती से मैरिज की थी, है ना, तो उस हम्म वक्त पर शिव जी ने बोला कि आप ध्यान किया करो, क्योंकि तब तक सती माता को नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। हम्म तब वो सिर्फ ये सोचती थी कि मैं अ, उनकी प्रजापति की पुत्री हूँ, बस बेटी हूँ। तो वो हम्म एक नॉर्मल सी मनुष्य थी। तब हम्म वो उनको हमेशा कहते थे आप ध्यान करो, क्योंकि ध्यान करने से ही आप जान पाओगे कि आप राइट में क्या हो। तो लेकिन क्योंकि उनका ध्यान पूरी तरह से नहीं हुआ, तो हम्म उससे पहले ही वो टाइम आ गया कि वो गुस्से की वजह से, मान अपमान की वजह से खुद को उन्होंने अपने आप को जला दिया, है ना। तो हम्म ऊर्जा को झेल नहीं पाई उनको। लेकिन नेक्स्ट बर्थ में जब आए तो वो, जब क्योंकि वो पहले ध्यान तो शुरू कर चुकी थी, लेकिन जब हम्म उन्होंने नेक्स्ट पार्वती के बर्थ में जब आए तो वो बचपन से ही नेचुरली उनका ध्यान शिव में लगा रहा। हम्म तो ये चीजें होती हैं जब आपके अंदर कुछ चीजें रह जाती हैं और आपकी डेथ हो जाती है, तब आप वो पूरा नहीं कर पाते, तो आप उसी जगह से नेक्स्ट बर्थ में स्टार्ट होते हो। तो इसी हम्म तरीके से आपके अंदर ज्ञान और अवेयरनेस बनी रहती है। तो वो चीजें जब होती हैं तो फिर तभी तो कहते हैं कि एक डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी होती है जो कंप्लीट होने पे आई होती है। तो तब वो फिजिकल वर्ल्ड में भी एक हो जाते हैं। लेकिन एक हम्म ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, कई बार हमें कुछ लेसन देने के लिए आती है, तो वो कई बार सेम जेंडर में भी हो जाती है, तब वो हम्म फिजिकल नहीं हो पाते ना, हम्म है ना। तो इसलिए इस चीज को अच्छे से समझो कि आखिर ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या। ट्विन फ्लेम जर्नी है जो अपने आप को पहचानने की, आप राइट में कहते हैं ना, इंसान भगवान नहीं हो सकता, भगवान हम्म तो भगवान ही है। लेकिन नहीं, अगर आप उस चीज को समझो, अपने आप अपने भीतर को जानो, तो हम्म आप भगवान बन सकते हो। आप ही हम्म डिवाइन हो। एक हम्म इंसान, अगर शिव जी का भी तो परिवार था ना, हम्म विष्णु जी भी मैरिड थे। तो हम्म मैरिज का मतलब, और ये वो भी तो उस जगह पे आए थे ना, शुरुआत हम्म यही चीजें थी ना, फिजिकल सब। हम्म तो वो भी यही थे। अब इसी तरीके से हम लोग भी वही हैं, लेकिन हम डिवाइन कैसे बने, वो हम्म एक एक तरीके का प्रयोजन है कि आप जब इस जर्नी को अच्छे से निभाते हो तो आप एंड में डिवाइन ही हो। खुद को हम्म भगवान बनाना एक एक मतलब जैसे कि फर्स्ट क्लास से लेके एमबीए तक करना, हम्म हम्म ये हम्म हर इंसान के अंदर, कोई इंसान नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। डिवाइन ही है ये, मेरे से जो बातें बोल रही हैं ये डिवाइन ही है। मगर सिर्फ ये है कि जो हमारे ऊपर का शरीर है, लेयर हम्म चढ़ चुकी हैं, उनमें कितना गंद और कितना कुछ भर चुका है, वो उसको क्लीन करना है हमें बस। ठीक है, हम्म। तो इस चीज पे आप वर्क करो, आप करती देखो हूँ। जिंदगी एकदम से चमत्कार से भर जाएगी। एक जब ये चीजें होंगी तो उसके बाद आपका ये मान अपमान सब आपको सब सही सूद समेत मिलने वाला है, हर एक चीज चीज बढ़िया तरीके। एक चीज हो गई, यानी हो गए 2 महीने 3 महीने। हाँ जी। हमारे यहाँ एक लड़का, यानी पड़ोस में रहता था। अभी वो अच्छा, उनकी वो सिचुएशन जो थी पहले वो अच्छी नहीं थी। अभी वो
जॉब करता है और अच्छी तरीके से कमाता है। ओके। और उसने देख लिया मेरा स्टेटस कि मैं ज्योतिष जो पढ़ी हूँ ना अभी, हाँ जी, हाँ जी। ज्योतिष का कोर्स किया, तो मैंने डाल दिया वो ओके। कोर्स का सर्टिफिकेट डाल दिया स्टेटस पे, उसने देखा। तो उसने तुरंत ही एक स्टेटस लिखा हम्म, कि खुद का देखो पहले, फिर दूसरों का देखो, यानी खुद की हाँ, लाइफ अच्छी करो, उसके बाद बोलो कि तुम वो ज्योतिषी हो। हाँ, बिल्कुल। ऐसे यहाँ पर उसने वो आपको स्टेटस। कैसा फील हुआ? हाँ, मैंने नहीं देखा, मेरे सिस्टर ने देखा। जब अच्छा। मैंने डाला उसके बाद तुरंत उसने डाला वो स्टेटस। तो ओके। उसने फोन किया मेरी सिस्टर ने और पूछा तूने ऐसे क्यों डाला। हम्म। तो वो बोल रहा था ये नहीं, मेरी सिचुएशन अच्छी नहीं है, पति नहीं है, या ये जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी अच्छी नहीं है। हम्म। तो तू कहाँ से ज्योतिष बन गई। अच्छा। हाँ, तुझे अच्छा। क्या पता है, तेरा ही अच्छा नहीं है तो दूसरों को क्या देगी। तो तो ऐसे बोला वो, लेकिन मुझे तब बुरा नहीं लगा। मैंने कहा तेरे समझ के बाहर की चीजें हैं। हाँ, और लेकिन उन्होंने आपको मैसेज दिया, बेस्ट हम्म, मैसेज था। उनको बोलना था थैंक यू सो मच। आप खुद पे वर्क कर रहे हो, है ना? हम्म, आपने उसने आपको उकसाया, वो कुछ बात की। अगर हम्म, आपको गुस्सा आ गया तो ये हम्म, गलत बात है, अगर आपको गुस्सा नहीं आया तो ये बेस्ट बात है। हम्म, एडवाइस हो गई ना आपकी। आज नहीं आया मुझे। मुझे नहीं गुस्सा आया। नहीं आया, मैं हंस पड़ी कि हाँ, अरे इसको पता ही नहीं है, जाने दो, छोड़ दो। हाँ, तो बस ये सही था। क्यों? और मैंने उसको ब्लॉक क्यों और ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप पे। अच्छा। वो वो इसलिए किया कि अगर तुझे मुझे देखना नहीं है, हम्म, हाँ, हम्म, तुझे तकलीफ होती है मुझसे, हम्म। तो तू शांति से वहां रहे। जब जब पता चलेगा तो खुद ब खुद आके मुझे बोल देगा कि इस जगह में यानी गलत था। जी। इसलिए मैं शांति से बैठ गई। लेकिन ये यहाँ पर मैं आपको बोलूंगी नहीं, आप हम्म, फोन ब्लॉक कर दो। आपको किसी को सही और गलत साबित करना ही नहीं है। वक्त हर इंसान को गलत और सही साबित कर देता है, वो है। हाँ, वो तो है, वो तो है। आप उसको अनब्लॉक करो। हम्म, दैट ये देखो ना कि आपको उसने मैसेज दे दिया बस, हम्म। तो आप नहीं, और अपने दीदी क्या होता है, बेस्ट हो जाओ। जो अच्छे अच्छे बात करते हैं, हाँ, ये जो मेरी रेखी सिखाने वाली जो टीचर थी ना, हाँ वो जी। अच्छी तरीके से बात कर रही थी, लेकिन मुझे पता चलता है, मुझे देख के लोग इतना कुछ अलग बिहेवियर करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बोलती तक नहीं हूँ, हाँ, बस लेकिन मैं हाँ, सही है, आप नहीं बोलते सही है। हाँ, मैं बोलती तक नहीं हूँ किसी से, या मेरी हाव भाव भी ऐसे नहीं होते कि गुस्से वाले हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं मेरी फोटो डालती हूँ कहीं, या कहीं दिख जाती हूँ, हम्म। तो उनको प्रॉब्लम हो जाता है हाँ, तो मुझसे। ठीक है ना। अगर उनको प्रॉब्लम हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो। आप इग्नोर करो उसको, बस इग्नोर। तो उसको उसने ब्लॉक कर दिया मुझे, उस टीचर ने। मेरा तो कुछ भी नहीं था, मैंने उसे कुछ बोला भी नहीं, और इसने ऐसे क्यों किया। मैं सोचने लगी, अरे मैंने तो कुछ बोला नहीं, उसने ब्लॉक क्यों कर दिया। तो एनर्जी इस एनर्जी, तो बहुत सारे लोग मेरे जो कनेक्शन में आते हैं, उनको यही फील होता है ओके। कि इसको देखो नहीं, यानी मुझे देखो नहीं, हाँ, मैं देखना नहीं चाहिए मुझे। अगर दिख गई तो डर जाते, और कुछ तो मुझे ऐसे बोल देते कि जैसे मैं नाराज हो जाऊं। अच्छा। मुझे हर्ट, और मुझे मैं रोऊं या मैं दुख में जाऊं, ऐसा ही मुझे होना चाहिए। ऐसे देख के लोग मुझे, हर एक लोग करते हैं, हार्ट कर। लेकिन हर्ट करते हैं जानबूझकर। हम्म। उनसे मेरा कोई भी रिश्ता अभी तो हम्म। ऐसे, यानी जो क्या बोलते हैं, पहचान वाले अनपहचान, जो पहचानते भी नहीं है, उनसे भी मुझे यही हाँ, बिहेवियर होता है। तो आप यहाँ से पहचानो कि हम्म, आपका बड़ा जबरदस्त टास्क चल रहा है। बहुत जबरदस्त टास्क आप चल रहा है। और आपने हर किसी को आपको ये चीजें कोई आसान नहीं है झेलना। दुख हम्म, होता है, मन दुख रोता है कि सारे ऐसे बहुत करते हैं। बहुत तो बहुत। आपको सिर्फ रोना है और डिवाइन के सामने रोना है। अपने मन के अंदर दुखी होना है, मगर किसी के लिए कोई गलत विचार नहीं रखना मन में। हम्म, अपने अंदर नहीं विचार रखना। वो सारे लोग जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, हम्म, सबको इग्नोर करना है और किसी के बारे में भाव गलत नहीं रखना, ठीक है? क्योंकि ये हम्म। आपका एग्जाम चल रहा है, बहुत जबरदस्त फाइनल एग्जाम। बहुत 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 जबरदस्त है, और इतना जबरदस्त है कि कुछ भी नहीं करूं तो भी लोग मुझे ऐसे देख देख के कुछ तो हो जाता है उनको।
हाँ, तो आप बस इस टाइम पे ये करो कि आपके मुँह से मानसिक जाप रुकना नहीं चाहिए। आप हुँ, लगातार आप अपने मानसिक जाप में रहो, चैंटिंग करते रहो, जिस भी चैंटिंग को आप करते हो, जिस भी मंत्र जाप को हुँ, कोई हुँ, नाम हुँ, लेते हो, वो हुँ, लगातार आपके जुबान से, आपके अंदर से रुकना नहीं चाहिए। हुँ, ये हुँ, आपका बहुत ही ज़बरदस्त टास्क है और देखना अगर ये हुँ, टास्क आपने कंप्लीट कर लिया ना, तो हुँ, आपके साथ क्या होने वाला है एकदम से अचानक से जो होगा ना, आप हुँ, मुझे फ़ोन ज़रूर करोगे। पक्का बताना हुँ, कि अब क्या हुआ? हुँ, अगर आपने इस चीज़ को निभा लिया तो। हुँ, आप हुँ, लाइफ़ के कुछ उस मोड़ पे खड़े हो जब आपकी लाइफ़ एकदम से बदलने वाली है। वो सही है, आ गया है। सही है। ठीक है? तो आप इस चीज़ को बड़े प्यार से सोचो कि मतलब डिवाइन मुझे अब यहाँ पर जानबूझ के ऐसे कर रहे हैं। समझ रहे हुँ, हो? जब हुँ, भी उस लड़के ने अगर आपसे ये किया तो ये मत सोचो आप अनब्लॉक कर दो। उसने ब्लॉक हुँ, किसी ने भी ब्लॉक किया, आपने किसी को ब्लॉक नहीं करना। हुँ, सबको अनब्लॉक करो। अपने मन हुँ, से सबको एक्सेप्ट करो। अनकंडीशनल लव के साथ आप सबको लव वाइब्स भेजो। आप हुँ, सबके लिए मन में अच्छा फ़ील करो कि अब ये डिवाइन पर्सन मतलब जिसने आपको कहा ना कि तू इस चीज़ में नहीं है, तो अब मन से बोलो थैंक यू भगवान मतलब थैंक यू हुँ, यूनिवर्स कि आपने मुझे ये मैसेज दिया कि मुझे और भी बेस्ट वर्ज़न में आना है। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, मतलब आप मुझे मैसेज दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप मेरे साथ हो। आप हुँ, दिख रहे हुँ, हो, चल रहे हो मेरे साथ और हुँ, मुझे जगह-जगह पर कर रहे हैं ना, पुश हुँ। कर रहे हैं ताकि जल्दी-जल्दी से यहाँ से क्लीन करूँ मैं। आप सही बोले। हाँ। अभी क्या हो रहा है, पिछली बार ये सोसाइटी ये एग्जांपल बता रही हूँ कि हुँ, पिछली बार मैंने आपको बोला था कि देखो इन लोगों ने मॉर्निंग की मीटिंग रखी है। हाँ, तो ऐसे क्यों करते हैं, और औरतों को तो घर में बहुत काम होते हैं मॉर्निंग को। तो जी। कैसे कैसे आपने ये 9 बजे की मीटिंग अटेंड ये की है, क्यों कि मीटिंग 9 बजे तक होगी। तो उसके लिए मैं पिछली बार गुस्सा हुई थी, अभी भी वही हुआ। अभी भी वही टाइमिंग उन्होंने ले लिया है, 9 बजे का। फिर मुझे गुस्सा आया कि ये लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है। पिछली बार मैंने बोला कि आपने ये मीटिंग क्यों रखी है 9 बजे, हुँ, थोड़ा सा आप 11 बजे करो, 12 बजे करो, हम आएंगे ना मीटिंग को। हुँ। तो जिसने रखा था वो तो गुस्सा हो गई मुझ पे, यानी कुछ आप बोली नहीं। 31st है, सिर्फ हाँ, आपका बर्थ 31st है, हाँ, 31st है। तो ये आपका टास्क है। हम्म। तो अभी जो आप बोल रहे हैं कि आपको ये क्योंकि आपकी चीज़ें डिले होती हैं, आपको मालूम है? हाँ होती है हर बहुत चीज। ज़्यादा होती हैं। हाँ, आपके लाइफ़ में डिसिप्लिन वाली चीज़ कम है, हाँ, नहीं? वो है। तो बस ये आपका टास्क है। इस चीज़ को हम्म, समझो, हम्म। ये टास्क को आप निभाना पड़ेगा। वही तो मुझे होता है, तब मैं उस पे सोचती हूँ कुछ तो है, कुछ तो भगवान मुझे दिखा रहा है कि अभी भी आप वही हो रहा। ये आपका टास्क है, हम्म, आपके डिसिप्लिन को और चीज़ों को सही करने के लिए। आप वो अच्छा, नहीं कर रहे इसलिए आप ये मत सोचो कि वो लेडी ऐसे आपके साथ कर रही है। ये आपके पास ये जितने भी आप मुझे बता रहे हो ना ये सारे डिवाइन मैसेज हैं आपके। अच्छा। और आप उसके सामने जाकर स्माइल पास करो सबके सामने, सब हम्म, जितने भी हैं, हम्म, सब हम्म, स्माइल पास करो, अच्छी लव वाइब्स भेजो और हम्म, थैंक यू बोलो ताकि कि आपको बेस्ट वर्ज़न बनाने में ये सबका हाथ है। हम्म, ये सब आपके साथ हैं और सब में डिवाइन है। ये चीज़ को समझो और ये सारे मैसेज हैं आपको, आपकी डिसिप्लिन लाइफ़ के लिए, आपकी चीज़ें सही करने के लिए। हम्म, इसीलिए हम्म, मेरे माइंड में एकदम से आया ना तभी मैंने पूछा कि आपकी चीज़ें डिले होती है ना? हम्म, 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 तो वही चीज़ें करने के लिए सारी चीज़ें करने के लिए डिवाइन ने आपको बोला हम्म, है कि आप इस चीज़ पे वर्क करो। हम्म। तो लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो सही है ना, मैं जिससे भाग रही हूँ वो चीज मुझे करनी ही है। वो आपको करनी ही है, वही आपका टास्क है, वही आपका पर्पज़ है, सोल पर्पज़ इसी तरीके से सोल पर्पज़ होते हैं। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, हम्म, है ना? आप हम्म, अचानक से ही मैंने कहा मुझे लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए। तो उस हम्म, वक़्त पे मैंने कहा ना कि आप मेरे से बात करो, तो मैं क्या-क्या ये मैं भी सोल पर्पज़ ही निभा रही हूँ। मुझे मैसेज मिला डिवाइन का कि तो हम्म, आपको बात करनी है, आपको यहाँ पर उसको आपके लिए मैसेज था, आपको मैंने दे दिया। ठीक है? हम्म, 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 चीज़ों पे आपको वर्क करना है और सब में इस चीज़ को समझना है कि ये सारे डिवाइन पर्सन और हम्म, उनको थैंक यू मन से अंदर से जब वो आगे से कुछ कह रहे हैं ना, अंदर हम्म, से बोलो थैंक यू हम्म, हम्म, कि आप मुझे पुश कर रहे हो, थैंक यू।
और देखना वो लोग आपके सामने ही आपको बदले हुए ना नजर आए तो मेरा नाम बदल देना। मतलब ये डिवाइन ने खुद को दिखाया है कि अगर आप मेरे हो ना तो मैं आपका ही हूँ। तो इस पे वर्क करो आप, ठीक है।